इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर्स में देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स विथ फंडामेंटल ऑपरेशंस। यानी कहने का मतलब है कि फंडामेंटल ऑपरेशंस आपको पता होगा कि चार होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है और क्या होता है तो डिवाइड होता है। तो इन चारों ऑपरेशंस का जो है इरेशनल नंबर के ऊपर हम यूज करके देखेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या होता है। यानी कि दो इरेशनल नंबर का सम क्या होता है, दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस क्या होता है, दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है और दो इरेशनल नंबर का क्वोशिएंट क्या होता है। उन सबको विथ रीजन इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो इस टॉपिक का आप हेडिंग डाल सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स विथ फंडामेंटल ऑपरेशंस। यानी इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ कैसे काम करता है, इन सबको हम लोग इस वीडियो में देखने का काम करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी में देखते हैं। एकदम कंसंट्रेट होकर समझिएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे द सम ऑफ टू इरेशनल्स, द सम ऑफ टू इरेशनल्स, एक मिनट, द सम ऑफ टू इरेशनल्स इज आइदर रेशनल और इरेशनल। यानी कहने का मतलब है कि दो इरेशनल का सम जो है रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। एग्जाम्पल देके आपको हम क्लियर करेंगे। यानी जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्यू डैश, तो क्यू डैश का मतलब सेट ऑफ इरेशनल नंबर होता है, प्लस क्यू डैश यानी दोनों इरेशनल नंबर है, तो इसका सम जो है रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। यानी अगर आपको दो इरेशनल नंबर दे दिया जाए और पूछा जाए कि उन दोनों का सम क्या होगा, तो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। आइए एग्जाम्पल दे करके जो है आपको क्लियर करने का हम प्रयास करते हैं। इसके पहले आपको पता होगा कि अगर एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है तो दोनों का सम जो है ऑलवेज इरेशनल होता है। ये बात पता होगा आपको पहले से। तो आइए इसी बेसिस पे हम एग्जांपल सेट करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। समझ रहे ना, ये पूरे नंबर को एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे तो इरेशनल बोलेंगे, क्योंकि इसमें एक रेशनल है दूसरा इरेशनल है, दोनों का सम ऑलवेज इरेशनल होता है। यानी पूरा नंबर जो हमारे लिए क्या है तो इरेशनल है। फिर यहाँ पे एक हम लिख रहे हैं 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये भी कैसा नंबर है तो इरेशनल नंबर है। यानी दो एग्जाम्पल लिए हैं, दोनों हमारे यहाँ पे कैसा है तो इरेशनल है। अब करते क्या है कि दोनों का सम करते हैं, तो 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है तो 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। ब्रैकेट को हटा देते हैं तो 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 कट जाएगा। यहाँ पे 2 प्लस में दिख रहा है 3 प्लस में दिख रहा है, दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा 5, जो कि कैसा नंबर है तो रेशनल नंबर है। आइए एक और एग्जांपल इस पे लेते हैं जिसमें इरेशनल दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे हम लिए हैं 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। फिर यहाँ पे ले रहे हैं 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। अब यहाँ पे करते क्या है कि दोनों को जोड़ते हैं, तो 3 प्लस, दोनों आपका इरेशनल नंबर है, ये दोनों जो दिख रहा है कैसा नंबर है तो इरेशनल नंबर है। दोनों का सम करते हैं, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है और फिर 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ क्या है 5 है। तो ब्रैकेट को हटाइएगा तो 3 और 7 ऐड होकर क्या हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। यहाँ एक बार रूट 5 और या दो बार रूट 5 है, तो ऐड होकर क्या हो जाएगा 3 टाइम्स रूट 5 हो जाएगा। तो टोटल आपका कैसा नंबर दिख रहा है तो इरेशनल नंबर दिख रहा है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपका जो है रेशनल है और इरेशनल है, तो दोनों का प्रोडक्ट इरेशनल होता है। तो इरेशनल और रेशनल उसका सम क्या होता है इरेशनल, यानी ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा तो इरेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि अगर दो इरेशनल नंबर है तो उसका सम जो है क्या आ गया तो रेशनल आ गया, और यहाँ पे देख रहे हैं कि दो इरेशनल नंबर है उसका सम क्या आ गया तो इरेशनल आ गया। यानी पॉसिबिलिटी जो है दोनों का है। यानी अगर आपको दो इरेशनल नंबर दे दिया जाए तो आप नहीं बोल सकते कि रेशनल होगा कि इरेशनल होगा, दोनों आ सकता है। एग्जाम्पल देखने के बाद ही जो है क्लियर हो पाएगा कि आपका रेशनल आ रहा है या फिर इरेशनल आ रहा है। सभी प्रॉपर्टी को पहले बताते हैं, फिर हम लास्ट में कुछ बात करेंगे। आते हैं सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल्स इज आइदर रेशनल और इरेशनल। यानी आपसे बताया जा रहा है कि अगर दो इरेशनल नंबर का जो डिफरेंस है ये आपका रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी दोनों का है। यानी ऐसा हम लिख सकते हैं क्यू डैश माइनस क्यू डैश
बिलोंग्स टू क्यू या फिर क्यू डैश, यानी इरेशनल और इरेशनल का जो डिफरेंस है वो आपका रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। आइए एग्जांपल से हम क्लियर करने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 है, 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्या है 11 है, और यहाँ लिखते हैं 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11, दोनों कैसा नंबर है तो इरेशनल नंबर है। अब इसका डिफरेंस करते हैं, तो 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्या है 11 है, हटाते हैं ब्रैकेट, तो हो जाएगा 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11, इधर माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -3 फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11, ये दोनों कट जाएगा और 5 में से 3 घट के क्या आएगा 2, जो कि कैसा नंबर है रेशनल नंबर है। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें ये रेशनल बताएंगे। लास्ट में आपको बताएंगे कि आपको खुद से एग्जांपल कैसे सोचना है। जैसे यहाँ 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, यानी 7 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, और यहाँ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, दोनों कैसा नंबर है तो इरेशनल नंबर है। अब डिफरेंस करते हैं, तो 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 घटा लीजिएगा तो 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया, जो कि कैसा नंबर है तो इरेशनल नंबर है। तो कहने का मतलब हुआ कि दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस जो है रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। लास्ट में आपको हम बता देंगे कि आप खुद से एग्जाम्पल इस पे कैसे सेट करेंगे, पहले आप प्रॉपर्टी को समझ लीजिए, ठीक है। आते हैं तीसरे नंबर प्रॉपर्टी में। आपको पता है कि जीरो तो इसमें आता नहीं है, क्योंकि जीरो आपका एक रेशनल नंबर है, जीरो आपका इरेशनल नंबर नहीं है, यानी इरेशनल नंबर या तो पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, इसमें जीरो कभी भी नहीं आता, और प्रॉपर्टी सभी जगह काम करेगा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लिख रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल्स, यानी दोनों इरेशनल है, इज आइदर रेशनल और इरेशनल, यानी दो इरेशनल नंबर का अगर प्रोडक्ट है तो रिजल्ट जो है आपका रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। यानी डैट इज करके लिखेंगे कि क्यू डैश इंटू क्यू डैश बिलोंग्स टू क्यू स्लैश क्यू डैश, यानी दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। बीच वाले सिंबल का मतलब है बिलोंग्स टू, यानी बिलोंग करेगा। क्यू का मतलब आपको पता है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर्स होता है, और क्यू डैश का मतलब जो है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स होता है। आइए इस पे एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम सपोज करते हैं, एकदम कंसंट्रेट होकर आपको देखते रहना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपको पता है कि इरेशनल नंबर है, और स्क्वायर रूट ऑफ 8 भी आपका एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कंप्लीटली रूट से बाहर नहीं निकलेगा, यानी दोनों का ऐसा नंबर है तो इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पे हम दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या करते हैं 8, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 8, यानी स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 16, बाहर निकल जाएगा 4, जो कि कैसा नंबर है तो एक रेशनल नंबर है। फिर यहाँ पे जो है देखिएगा, अगले एग्जाम्पल हम लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 लेते हैं, बाद में आपको हम बताएंगे भी कि एग्जाम्पल खुद से कैसे लेना है, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 लेते हैं, दोनों आपका इरेशनल नंबर है। अब दोनों का प्रोडक्ट करते नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या करते हैं 3, तो रूट के अंदर हो जाएगा 2 इंटू 3, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो 6 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, डायरेक्ट बाहर निकलेगा नहीं, तो ये कैसा नंबर हो गया तो इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि दो इरेशनल का प्रोडक्ट जो है कभी रेशनल आ जा रहा है कभी इरेशनल आ जा रहा है, यानी पॉसिबिलिटी जो है दोनों का है। आइए कोसेंट वाला देख लेते हैं। कोसेंट यानी एक इरेशनल से दूसरे इरेशनल को हम डिवाइड करेंगे, तो बोलेंगे यहाँ पे द कोसेंट ऑफ टू इरेशनल्स, द कोसेंट ऑफ टू इरेशनल्स इज आइदर रेशनल और इरेशनल, यानी अगर दो इरेशनल नंबर है तो उसका कोसेंट जो है रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। यानी ऐसे बोलेंगे क्यू डैश को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं क्यू डैश से, तो हमारा रिजल्ट क्यू भी हो सकता है क्यू डैश भी हो सकता है, यानी इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट जो है रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी जो है दोनों का बनता है। आइए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इस चीज़ को। दो इरेशनल नंबर लेते हैं, जैसे एक स्क्वायर रूट ऑफ मान लेते हैं 8 ले लेते हैं और एक स्क्वायर रूट ऑफ 2 ले लेते हैं, दोनों आपको पता है कि इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पे करते क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ 8 को डिवाइड कर देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, तो ऊपर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 और नीचे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो स्क्वायर रूट के अंदर दोनों चला जाएगा, यानी 8 बाई क्या हो जाएगा 2, तो 8 बाई 2 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4, यानी बाहर 2 निकल जाएगा, जो कि कैसा नंबर है तो रेशनल नंबर है। आइए दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं इरेशनल के लिए, और आपको भी समझा देते हैं कि आप खुद से एग्जाम्पल कैसे लेंगे।
स्क्वायर रूट ऑफ 10 हो गया और स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो गया 2, दोनों कैसा नंबर है तो इरेशनल है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 10 को हम डिवाइड कर रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 ऊपर और स्क्वायर रूट ऑफ 2 कहाँ जाएगा नीचे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10/2 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5, जो कि कैसा नंबर है तो इरेशनल नंबर है। समझ रहे हैं ना। अब इसमें भी हम लोग क्या देखें कि दो इरेशनल नंबर का जो कोसेंट है, कोसेंट का मतलब डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट मिला है, ये आपका रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो हम लोग इस वीडियो में क्या देखें कि दो इरेशनल का सम करें, डिफरेंस करें, प्रोडक्ट करे या कोसेंट करे, रिजल्ट हमारा रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी जो है दोनों का बनता है। अब आपको हम बता रहे हैं कि अगर आपको खुद से एग्जांपल सोचना है तो कैसे सोचेंगे। देखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा सिचुएशन बनता है जिसमें बोला जाता है कि आप खुद से एग्जांपल सोचिए। तो यहाँ पे आपको पता है कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो है रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। तो इस हिसाब से एग्जाम्पल सेट कीजिए ताकि अगर दोनों को जोड़ा जाए, दोनों को जोड़ा जाए, मान लेते हैं कि दोनों ही रेशनल नंबर है और ये दोनों का सम जो है आपको रेशनल चाहिए, तो एग्जांपल इस हिसाब से सेट कीजिए ताकि दोनों का इरेशनल पार्ट सेम हो और उसका साइन जो है डिफरेंट हो। जैसे देख रहे हैं यहाँ +√3 लिए हैं तो यहाँ क्या लिए -√3 लिए, ताकि हम जोड़े तो दोनों जो है पार्ट क्या हो जाए, कट जाए और हमारा सिर्फ जो है रेशनल वाला पार्ट बच जाए, तो जुड़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि रेशनल नंबर आ जाएगा। इस तरीके से सोचना है। फिर यहाँ पे हम डिफरेंस किए, तो यहाँ सॉरी यहाँ भी ऐड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमको दिखाना है कि दोनों का सम क्या है, इरेशनल है। तो उसके लिए जो है आपका वैसा इरेशनल लेना है कि दोनों का साइन सेम कर दीजिए। समझ रहे ना, साइन सेम कर दीजिएगा तो जाहिर सी बात है कटेगा नहीं, यानी आपका इरेशनल पार्ट बचा का बचा रह जाएगा, इसलिए रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो आपको पता है कि दो इरेशनल का सम रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल लेने समय जो है थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा लीजिएगा, आप खुद से एग्जाम्पल आराम से सेट कर सकते हैं। ऐसे ही डिफरेंस में भी है कि जब आप डिफरेंस कर रहे हैं तो उसके बाद तो साइन बदलेगा ही, इसलिए पहले से साइन सेम लेकर के चलना, दोनों ही रेशनल सेम रखना है, साइन सेम रखना है ताकि डिफरेंस में कट जाए और रिजल्ट आपका रेशनल आ जाए। और अगर आप इरेशनल चाहते हैं तो वैसा सेट करके चलिए ताकि रिजल्ट आपका कटे नहीं, कि इरेशनल पार्ट बचा रह जाए, कि रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। वैसे ही अगर प्रोडक्ट का बात करना चाहते हैं तो इस हिसाब से दो आपको इरेशनल नंबर लेना है कि दोनों जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जो है क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, ताकि हमारा रिजल्ट जो है बाहर निकल के क्या बन जाए, रेशनल बन जाए। और अगर इरेशनल चाहिए तो आप सोच लीजिए कि दोनों का प्रोडक्ट क्या चाहिए, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर चाहिए ताकि रूट से बाहर ना निकले और रिजल्ट हमारा क्या रहे, तो इरेशनल ही रहे, ऐसा सोचना है। कोसेंट में भी वैसा ही है कि अगर डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए तो रेशनल होगा, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है तो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो माइंडली थोड़ा सा सोच करके कंसंट्रेट होकर इस पे काम कीजिएगा तो आप खुद से जो है आसानी से इस पे एग्जाम्पल को सेट कर सकते हैं। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप कमेंट करके भी अपना सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।